ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ये जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि महादेव को लेकर कुछ और ऐसा है जो कोई लिख सकता है, कोई गा सकता है, जो अब तक न किया गया हो। भक्ति के गीत बहुत सारे आए, एक अलग अलग धुन के साथ आ गए। इस गीत के पीछे क्या था, और वो गाते हुए बी प्राक भी अलग कुछ सुनाई दे रहे थे। जब हमने ये, मैं आप यकीन नहीं करोगे, जब हमने महाकाल पर बनाना स्टार्ट करा ये गाना, तो मैं और जानी भाई बैठे हुए थे और मैंने उनको बुलाने से पहले स्टूडियो में कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करा। तो जैसी वो क्रिएट मैं बनाने कुछ और बैठा था, तो मेरी कॉम्पोजिशन तो थी, वो मेरे पास सिर्फ ये 4 महादेव के नाम थे, शंकरा, करुणाकरा। तो ऐसे करके मैंने उसका कुछ और कॉम्पोजिशन बनाया, तो वो बनते बनते म्यूजिक में कुछ और बन गया। और आप यकीन नहीं करोगे कि वो जितना म्यूजिक आप सुन रहे हो, एक उसकी बीट को छोड़ के, वो सब मैं बचपन से अपने मुंह से म्यूजिक बहुत बनाता रहा हूं। अच्छा, तो जितना आप म्यूजिक सुन रहे हो उसमें, वो मैंने मुंह से बजाया हुआ। क्या बात कर रहे हैं जी, सचमुच। द मेन थीम ऑफ महाकाल। और मुझे लगता है कि उस दिन जो महाकाल है, महाकाल प्यारे बना है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ महाकाल ने खुद आके बनवाया है हमसे। हमें नहीं पता कि वो कैसे बना, क्या मैं बनाने बैठा था और क्या अपना जानी भाई ने लिख दिया। और उन्होंने पहली बारी कोई डिवोशनल गाना लिखा और मैंने पहली बारी कोई डिवोशनल ऐसा गाया। अदरवाइज मैं वृंदावन जाता हूँ, वहां पर महाराज जी के पास, प्रेमानंद जी के पास बैठ के तो हम गा ही देते हैं, बट दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। पर एक डिवोशनल ऑफिशियली निकालना, और मुझे लगता है कि वो महाकाल की ऐसी कृपा थी हम पर कि वो रात में, मेरे को लगता है कि आज तक मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस में, मेरे करियर के एक्सपीरियंस में, वो एक ऐसी मैजिकल नाइट थी जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। चाहे हमने अब महाकाल 2 बना लिया है ऑलमोस्ट, बट वो जो मैजिक उस दिन हुआ था, तो वो अभी बरकरार है। महाकाल 2 कब सुन पाएंगे हम? महाकाल 2 बहुत जल्दी का, शिवरात्रि तक तो हो ही जाएगा। शिवरात्रि तक। और महाकाल 1 हम यहाँ सुन पाएंगे? जी, सुना दें। भगवन सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे, ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे, महाकाल महाकाल है प्यारे, धरती और पाताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे, ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे, महाकाल महाकाल है प्यारे। शंकरा, करुणाकरा जी, ये सब जो, मतलब देखिए, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी गाते हैं, कई गाने आपके और भी आते हैं, लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, मतलब पंजाबी म्यूजिक के साथ जो आपका जुड़ाव रहा, उसमें से अचानक बी प्राक भक्ति की ओर कैसे गए, और कैसे इतने आपके भक्ति के, हम भजन संगीत सब, जब राम मंदिर का भी पूरा चला था, आप बड़े अच्छे अच्छे गीत भजन के साथ आ रहे थे। देखो, भक्ति हमारे घर में शुरू से रही है। हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिस घर में शुरुआत ही ठाकुर जी के नाम से होती है, राधा रानी के नाम से होती है। और मैंने शुरू से, बचपन से अपने दादाश्री के नाम
मुंह से सिर्फ राधा नाम सुना है और उन्होंने हमें ये राधा नाम दिया। और बस ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो अब वो लोगों को दिखता है, वरना अदरवाइज हम बचपन से ही ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने अपनी भक्ति हमें दी है और हमारे घर में सेवा है ठाकुर जी की 4 टाइम की। और पूरे वैसे ही, क्योंकि वो हमारा, आप मेरे बेटे से भी पूछोगे तो वो बोलेगा कि ये आपका घर नहीं है, ये जय जय का घर है, तो उसको पता है ये सब। और मुझे लगता है कि आजकल अब जितना भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो ज्यादा एज के हैं चाहे वो छोटे एज के हैं, ये एक ऐसा सुकून है भक्ति में कि वो आप किसी भी काम में आपको आ नहीं सकता। और आजकल जो जेनजी का जमाना है उसमें तो अब लोग भक्ति क्लब्स बन रहे हैं, इतने लोग उठ के आ रहे हैं, जो चाहे वो इंडियंस हैं चाहे वो फॉरेनर्स हैं, इस्कॉन से जुड़े हैं, अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हैं, वो आजकल डिवोशनल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। चाहे राधिका दास हो गया, अच्युता गोपी हैं और कृष्ण दास जो हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, सब शोज सोल्ड आउट है, सब शोज सोल्ड आउट है। कि ये नहीं है कि सिर्फ गाने ही चलते हैं, पर ये है कि उस चीज को, वो हम मेन स्ट्रीम में रहते हैं तो हमने उस चीज को बस थोड़ा सा और भी भक्ति को और कैसे हम लोगों में जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि आजकल लोगों में अगर आप देखोगे कितना एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये वो, तो उसका एक ही इलाज है, दैट इज यू मेडिटेट। और आप मेडिटेट करो, भगवान का नाम लो, सब कुछ करो, सब हो जाता है। ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है और हकीकत है ये कि यंगस्टर्स में ज्यादा धर्म के प्रति वो दिख रहा है कि चाहे आप उसको किसी भी रूप में उसको वो अच्छी बात है। follow करें। और मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं आपको सच में एक बात बोलना चाहूंगा कि डजेंट मैटर आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, पर आप अपने बच्चों में जरूर भगवान का नाम डालिए। वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो फ्यूचर है। और ये अगर फ्यूचर हमारा खराब हो गया तो वो बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो आपके बच्चों को, हमारा जो बेटा है वो सुबह उठते ही मेरे भी पाँव छूता है, अपनी माँ के भी पाँव छूता है और ठाकुर जी के पास तो ऊपर जाता ही है वो। तो ये बहुत जरूरी है और आप उसको आशीर्वाद दीजिए और अपने बच्चों को आशीर्वाद भी दीजिए। और ये मेरे को तो लगता है आपको जितने आशीर्वाद आप दे सकते हो उनका दो, क्योंकि वही जो आपका आशीर्वाद आपके बच्चों को लगेगा वो किसी का नहीं लगेगा। तो ये अपने बच्चों के अंदर ये चीज जरूर डालिए। आजकल मॉडर्न जमाना है, 100% वी आर वेरी मॉडर्न, एवरीवन, तो होना चाहिए, बट अपना कल्चर नहीं हमें भूलना।